हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 10 चैप्टर 5। हमें यहाँ क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइन बाय। हमें कंटिन्यूटी देखनी है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। जो हमें ये क्या दे रखा है, गिवन फंक्शन जो दे रखा है, इस पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। जैसे हमने एग्जाम्पल 7 किया है, बिल्कुल सेम एज हमें ये ऐसे ही सोल्व करना है जैसे एग्जाम्पल हमने 7 सोल्व किया है। तो ये हमें फंक्शन गिवन है। तो फर्स्टली हमारे पास यहाँ कितने केस बनते हैं, बताओ। 3 केस बनेंगे हमारे पास यहाँ। तो केस फर्स्ट क्या रहेगा, हम फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट सी वी एनी रियल नंबर। जो सी है हमारे पास वो क्या है, रियल नंबर है। तो जो हमारे पास केस फर्स्ट होगा उसमें क्या होगा कि लेट हम कर लेंगे कि जो सी है वो क्या है, स्मॉल देन है 1 से। अब 1 से जो सी जो है वो छोटा है ना। तो कहाँ छोटा है, इस वाले फंक्शन पे तो छोटा है। तो फंक्शन लिखो एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2। इस फंक्शन पे तो सी छोटा है 1 से, तो वो लिख लिया। अब इस फंक्शन को आप हाथ रख लो, ये कोई फंक्शन नहीं है। अब यहाँ ये देखो कि ये फंक्शन है। अब ये बताओ कि ये फंक्शन 1 है या 2 है। एक फंक्शन है। अभी आपको मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए हैं, मैंने क्या बताया कि आप अगर एक फंक्शन है तो एक फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेंगे। ठीक, एक फंक्शन में हमें नीड नहीं होती कि LHL और RHL हम अलग अलग निकालें, डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, निकालते हैं। समझ में आई बात। तो एक फंक्शन में हम ऐसे करेंगे। तो पहले क्या रखो, x की जगह c रखो। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इस फंक्शन में c रखेंगे तो c प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करो, लिमिट में रखो। तो x अप्रोचेस c एफ एक्स इक्वल लिमिट x अप्रोचेस c। अब यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, x एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये है। अब यहाँ c रखो x की जगह c प्लस 2। समझ में बात। एक फंक्शन है तो एक फंक्शन में हमें नीड नहीं है कि LHL और RHL हम अलग अलग निकालें। हमने इतना निकाला काफ़ी है। तो यहाँ देखो FC और ये हमने लिमिटर में रखा तो दोनों वैल्यू क्या आई हमारे पास, इक्वल आई हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि FC इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस c एफ एक्स इक्वल c प्लस 2 के। तो जब ये आ जाता है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। ये आ गया है इक्वल, तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। समझ में आ रही है आपको। तो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 1। किससे, क्योंकि ये देखो 1 से छोटा है तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब केस सेकंड में क्या होता है, यहाँ केस सेकंड में क्या लेंगे। अब हमने क्या लिया था, स्मॉलर देन 1 लिया था। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे सी ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर कर लेंगे। तो ये बताओ इसमें ग्रेटर देन 1 कौन सा है, ये वाला फंक्शन है ना। x जो है 1 से बड़ा है, कहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है। तो ये फंक्शन है। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये फंक्शन लिख लो यहाँ x माइनस 2। अब क्या करना है हमें, अब अगर एक फंक्शन है, अब यहाँ हमें 2 फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहे, एक फंक्शन दिख रहा है हमें। तो हमें क्या है, LHL RHL अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसमें डायरेक्ट रखेंगे, देन उसके बाद हम क्या रखेंगे, लिमिट में रख के कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या रखेंगे, एफ एक्स की जगह क्या रखना है, हमें c रखना है। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा इस फंक्शन में, c माइनस 2 आएगा, c माइनस 2, क्योंकि x की जगह क्या पुट करना है, हमें c पुट करना है ना। अब लिमिट में रखेंगे, तो लिमिट में रखेंगे x अप्रोचेस c इक्वल लिमिट x अप्रोचेस c एफ एक्स इक्वल c माइनस 2। जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आया, c माइनस 2 आया। अब ये देखो यहाँ मैंने क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया। अब इसकी जगह आप यहाँ क्या रख सकते हो, x माइनस 2 भी तो रख सकते हो आप। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, c माइनस 2। जब लिमिट में रखा तो तब भी हमारे पास c माइनस 2 आया, और हमने जब डायरेक्ट रखा तो जब भी हमारे पास आया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ सी इक्वल है लिमिट x एक्स अप्रोचेस c एफ एक्स इक्वल किसके, c माइनस 2 के। तो ये हमारे पास आ गया है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस है।
क्लियर हुई बात। तो हम लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ग्रेटर देन 1। 1 से ग्रेटर पे क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा। यहाँ हमने क्या लिया, सी ग्रेटर देन 1 है। क्लियर हुई बात। अब हम क्या लेंगे, थर्ड केस लेते हैं। तो थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा, अब जो हमारे पास ये है, हमने क्या लिया, ये थर्ड केस ले लिया। तो थर्ड केस में जो हमारे पास ये अब हम किस पे चेक करेंगे, जो हमें ये फंक्शन दे रखा था, फंक्शन किस पे दे रखा था, ये हमें देखो यहाँ 1 पे दे रखा था। तो हम अब 1 पे चेक करेंगे। तो क्या कर लेते हैं, अब ग्रेटर और हमने लेस देन लिया है, तो अब के सी हम क्या ले लेंगे, थर्ड केस में सी इक्वल ले लेंगे 1 के। क्लियर है। तो जब हमने इक्वल ले लिया 1 के, तो 1 पुट करा हमने जब फंक्शन में इक्वल, तो ये बताओ कि इक्वल कौन से फंक्शन में होगी, ये देख रखा, ये जो साइन होता है ना नीचे, तो ये किसका साइन होता है, इक्वल का साइन होता है। तो सी जो है वो इक्वल है 1 के, तो ये फंक्शन पे जाएगा। तो इस फंक्शन पे जब हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पुट करेंगे 1 + 2, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे, LHL लेंगे। LHL हम किस पे लेते हैं, जो फंक्शन क्या हो, x छोटा हो। तो ये बताओ, नेगेटिव इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। तो x जो हमारे पास छोटा है वो कौन सा फंक्शन है, देखो यहाँ ये वाला छोटा है ना हमारे पास फंक्शन, x छोटा है। तो x छोटे का मतलब क्या है कि LHL यहाँ ली जाएगी, और x बड़े का मतलब है कि RHL यहाँ ली जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो x + 2 पे हमारी LHL ली जाएगी। x + 2 पे लिया तो हमारे पास क्या है, पुट करो यहाँ x की जगह क्या 1, तो 1 + 2 क्या है, 3 आ गया। क्लियर हुई बात। अब LHL लिया, अब हम क्या लेंगे, RHL लेंगे। तो RHL लो यहाँ, तो क्या लेंगे LHL में, लिमिट x अप्रोचेस 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, fx, यहाँ fx रह गया बेटा, यहाँ fx लिखो, fx इक्वल लिमिट, ये आ गया। तो यहाँ हमारे पास आया लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस आइए, क्योंकि RHL ले रहे हैं, fx इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव। और कौन सा फंक्शन, x - 2 वाला फंक्शन है, जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। तो यहाँ पुट करो 1, तो 1 - 2, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 1 आया, क्योंकि माइनस के ज़्यादा। तो अब ये देखो कि यहाँ हमारे पास 3 और -1, क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल RHL एट C = 1। C = 1 पे तो ये इक्वल नहीं आए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ हैंस f इज, मतलब जो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।